द फील्ड्स ऑफ अ मूविंग पॉइंट चार्ज। चैप्टर 10 में हमने फार्मूलेशन लिखी पहले, सोर्सेज को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ सोर्स ही लिखे। फिर उसके बाद गेज ट्रांसफॉर्मेशन देखी कि हमारे पास जो फ्रीडम है उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। फिर हमने लिखी रिटार्डेड पोटेंशियल्स, और पोटेंशियल के बाद हमारा आखिरी टास्क है कि फील्ड ऑफ अ मूविंग पॉइंट चार्ज हम बता सकें कि अगर एक पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी फील्ड क्या होगी। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज इन आर्बिट्री मोशन। तो आप जब पॉइंट चार्ज है हमारे पास, उसकी कोई भी आर्बिट्री मोशन है, स्पेसिफिक नहीं है, तो हमारे रिजल्ट जो होंगे जनरल होंगे। तो हम जनरल रिजल्ट जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं जबकि हमारे पास दो रिटार्डेड पोटेंशियल गिवन है। ये स्केलर पोटेंशियल है और ये हमारे पास है वेक्टर पोटेंशियल। इन प्रिंसिपल आपके पास जो ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का, वो काफ़ी स्ट्रेट है, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी माइनस पार्शल ए और पार्शल टी। और मैग्नेटिक फील्ड का भी आपको लगता है कि काफ़ी स्ट्रेट है, कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल सिर्फ हमने एवेलुएट करना है, जबकि दोनों चीज़ें हमें पोटेंशियल्स गिवन है। लेकिन ये टास्क जो है काफ़ी मैथमेटिकली रिच है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनमें जो आर्स इन्वॉल्व हैं वो उनमें अब आर इन टर्न जो कैलीग्राफिक आर पे डिपेंडेंट है फील्ड पॉइंट पे, और जो डब्ल्यू है डब्ल्यू आपके पास रिटार्डेड टाइम पे है। वेलोसिटी की तरफ जब आप देखोगे वेलोसिटी भी रिटार्डेड टाइम पे है। ठीक है, बोथ एवेल्युएटेड एट रिटार्डेड टाइम। लेकिन रिटार्डेड टाइम की तरफ आप देखें तो रिटार्डेड टाइम इन सेल्फ जो डिफाइंड है इम्प्लिसिटली, उसमें भी आर और डब्ल्यू इन्वॉल्व है। ठीक है, ये देखिए टी आर जो डिफाइन है इससे, ये सी है, उसमें भी आर और डब्ल्यू इन्वॉल्व है। तो ये इस वजह से जो आपके पास जो डेरिवेटिव लोगे, ये डेरिवेटिव टाइम का हो या फिर आपके पास ये स्पेस डेरिवेटिव हो, तो इस वजह से डिफ़िकल्टी आपको होगी कि ये रिटार्डेड टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं और रिटार्डेड टाइम इटसेल्फ आर पे डिपेंडेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस टर्म से, पोटेंशियल से, कि पोटेंशियल का मैंने क्या एवेल्युएट करना है, वो ये टर्म है। ठीक है, पोटेंशियल की ये हमने टर्म एवेल्युएट करनी है माइनस के अलावा, माइनस हम आखिर में पुट कर देंगे। तो डेल्ट ग्रेडियंट दें आप पोटेंशियल का, तो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा पावर रूल। तो इसकी पावर है -1, तो -1 पावर हो तो आप अप्लाई करें उसके ऊपर ग्रेडियंट, तो आपके पास आएगा पावर में से एक माइनस, तो -2 हो जाएगा। ये साथ पावर आ गई -1, और विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव। ठीक है, तो बेस है हमारे पास आर सी माइनस आर डॉट वी। तो टर्म बाय टर्म हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा, एक ये इस टर्म का डेरिवेटिव, और दूसरा डेरिवेटिव हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो इसका, ये भी स्केलर वैल्यू है, ये भी स्केलर वैल्यू है। तो मैंने ये लिख लिया हमारे ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव और दूसरी ये सेकंड टर्म। सी इसमें हमारे पास वो था कॉमन है, तो सी मैंने कॉमन ले लिया, माइनस बाहर से आ गया, तो माइनस सी ग्रेडियंट ऑफ आर प्लस ग्रेडियंट ऑफ आर डॉट वी। तो फर्स्ट टर्म की अगर आप बात करें तो फर्स्ट टर्म बहुत ही आसान है, वो ये कि अगर आप कैलीग्राफिक आर को देखें, कैलीग्राफिक आर इज इक्वल टू है सी इंटू टी माइनस टी आर। तो आप जो डेल्टा है इसका आप डेरिवेटिव इस पे अप्लाई करें टी माइनस टी आर पे, तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि स्पेस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये आपके पास वो इसके हिसाब से डेरिवेटिव नहीं है, इसमें कोई टी नहीं है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो आपके पास टी के हिसाब टी का डेरिवेटिव लोगे तो ज़ीरो आएगा। हाँ, टी आर पे डेरिवेटिव होगा या ग्रेडियंट होगा, तो इस वजह से यहाँ पे आ गया माइनस सी डेल्टा टी आर। सो डेल्टा कैलीग्राफिक आर ग्रेडियंट ऑफ कैलीग्राफिक आर इज इक्वल टू माइनस सी ग्रेडियंट ऑफ टी आर। तो पहली टर्म के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम आखिर में जाके इसको वैल्यूएट करेंगे। तो पहली टर्म यहीं तक हमारे। दूसरी टर्म की बात करें, ये वाली। ठीक है, दूसरी टर्म पे कि आपके पास दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है और उसकी अगर आप ग्रेडियंट लेते हैं तो आपके पास चार टर्म आती हैं। ये फार्मूला ग्रिफिथ में फर्स्ट पेज पे गिवन है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आर डॉट डेल्टा वी प्लस वी डॉट डेल्टा आर प्लस आर क्रॉस डेल्टा क्रॉस वी प्लस वी क्रॉस डेल्टा क्रॉस आर। तो ये हमारे पास इसको एवेलुएट करने के लिए चार टर्म्स हैं, चार टर्म्स हमें एवेलुएट करनी होंगी। तो इन टर्म्स को मैंने लेबल कर लिया, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो वन बाय वन हम इन टर्म्स को एवेलुएट करेंगे। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। तो फर्स्ट टर्म है मेरे पास आर डॉट डेल्टा वी, तो ये डॉट प्रोडक्ट है।
तो डॉट प्रोडक्ट को मैंने इस तरह ओपन करके लिख लिया। तो आर का एक्स कंपोनेंट, ये डेल्टा का एक्स कंपोनेंट, आर का वाई कंपोनेंट और डेल्टा का वाई कंपोनेंट, आर का जी कंपोनेंट और डेल्टा का जी कंपोनेंट, और ये मेरे पास यहाँ पे वेक्टर है। तो अब अगर आप v को, ये देखें, ये जो आपके पास डेरिवेटिव अप्लाई होगा अपने आगे वाले आने वाले फंक्शन पे अप्लाई होगा, बैक अप्लाई नहीं होता। तो अपने आगे आने वाला फंक्शन जब ये देखें आप v है, और v डिपेंड करता है इन टर्म्स रिटार्डेड टाइम पे। ठीक है, आप x का डेरिवेटिव ले रहे हो और जो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हो आप, वो रिटार्डेड टाइम पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से आपको फिर अप्लाई करना होगा चेन रूल। ठीक है, तो ये v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रिटार्डेड टाइम और रिटार्डेड टाइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये इस तरह से हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट की है v का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी आप यही देखेंगे, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रिटार्डेड टाइम, ओके, रिटार्डेड टाइम पे डिपेंड करा है, और रिटार्डेड टाइम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इधर भी v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रिटार्डेड टाइम, रिटार्डेड टाइम का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू z। ये जो आपके ये कैलकुलेशन आप देख रहे हो कि चेन रूल हमने अप्लाई किया है, ये अक्सर जगहों पे अप्लाई होगा, अक्सर जगहों पे हमारे पास अप्लाई होगा, क्योंकि जिन क्वांटिटी से हम डील कर रहे हैं वो रिटार्डेड टाइम पे डिपेंडेंट है। इस वजह से ये हमें जो स्पेस डेरिवेटिव इसी तरह से एवेल्यूएट करने होंगे। तो अब अगर आप इसमें पैटर्न नोट डाउन करें, वो तो वो ये है कि सारी जो टर्म्स हैं इनमें ये कॉमन है, ये देखें, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, और इसमें भी हमारे पास ये है। तो इनको मैंने इकट्ठा करके बाहर लिख लिया, और आर एक्स और ये पार्शल टी ओवर पार्शल एक्स, यहाँ पे भी रिटार्डेड टाइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पे भी कैलीग्राफिक जी है और रिटार्डेड टाइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शल जी। ठीक है, तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको निशानदेही कर सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट किसके दरम्यान में? कैलीग्राफिक आर और ग्रेडियंट ऑफ टी आर के दरम्यान में। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ टी आर के दरम्यान में और कैलीग्राफिक आर के दरम्यान में डॉट प्रोडक्ट है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास यही तीन टर्म्स आएंगी। और ये क्या क्या चीज़ है? v का डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव, रिटार्डेड टाइम डेरिवेटिव, वो होता है हमारे पास एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन भी किस पे एवेल्युएट किया गया? रिटार्डेड टाइम पे। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये होगी, a इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ रिटार्डेड वेलोसिटी। ठीक है, और ये एक्सीलरेशन भी रिटार्डेड टाइम पे एवेल्युएट किया गया। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, और ये क्या चीज़ है मेरे पास? ये है ए इंटू आर डॉट ग्रेडियंट ऑफ टी आर। अब हम मूव होते हैं सेकंड टर्म पे, बी डॉट डेल्टा आर पे। तो बी डॉट डेल्टा कैलीग्राफिक आर है, वो कैलीग्राफिक आर इक्वल टू है आर माइनस डब्ल्यू के। ठीक है, कैलीग्राफिक आर इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू। तो कैलीग्राफिक आर की जगह पे जब आप वैल्यू पुट करोगे आर माइनस डब्ल्यू के, तो दोनों के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, वी डॉट डेल्टा माइनस वी डॉट डेल्टा डब्ल्यू। तो इनको भी टर्म बाय टर्म देख लेते हैं। तो पहली टर्म है मेरे पास ये, तो v डॉट डेल्टा इंटू आर, तो ये डॉट प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिया। तो v और डेल्टा के दिमाग में डॉट प्रोडक्ट है वी एक्स कर ली और कर ली एक्स, वी वाई कर ली और कर ली वाई, प्लस वी जी कर ली और कर ली जी। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। और जो आर का ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो अब अगर आप टर्म बाय टर्म इसका डेरिवेटिव ले लें, तो इधर से अगर आप डेरिवेटिव लें इस पूरे आर का, तो आपको सिर्फ एक ही जगह से नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। एक्स का पार्शियल, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो होगा। हाँ, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो वन देगा। तो ये देखें आपके पास वी एक्स, और यहाँ पे आपके पास यहाँ से आ गया आई। इधर से भी आपके पास ये सिंगल टर्म सिर्फ नॉन जीरो होगी, इधर से भी आपके पास सिर्फ सिंगल टर्म नॉन जीरो होगी। पार्शियल और पार्शियल जी और पार्शियल जी इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे क्या आ गया? तो ये देखें पूरे ये इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या निकला हमारे पास? ये वेलोसिटी। तो इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगी ये वेलोसिटी। अब बात करें हम सेकंड टर्म की इसमें, तो सेकंड टर्म भी आप इसी तरह कर लें, ये पहले एवेल्युएट कर लें, ये मैंने एवेल्युएट कर लिया। ठीक है, अब वन बाय वन इसका आप डेरिवेटिव ले लें इसका। ठीक है, और डेरिवेटिव क्या होगा? अब ये रिटार्ड टाइम पे, ये हमारे पास ट्रेजेक्ट्री है पार्टिकल की पॉइंट चार्ज की एट रिटार्डेड टाइम। ठीक है, तो इस पे भी अब जब आप डेरिवेटिव लोगे स्पेस डेरिवेटिव, तो आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। को डब्ल्यू का रिटार्डेड टाइम पे डेरिवेटिव और रिटार्डेड टाइम का विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
डब्ल्यू का रिटायर टाइम पे डेरिवेटिव और रिटायर टाइम का विद रिस्पेक्ट टू वाई, इधर भी हमारे पास यही है। जब मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो आपके पास जो चीज़ें हैं ये बार बार अपेयर होंगी। इस तरह से ये देखें, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की थी, इधर भी ये देखें डेरिवेटिव लिया था, तो दोबारा ये चीज़ें ये पेयर हुआ, ये चेन रूल, और यहाँ पर भी इसी तरह से, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो रिटायर टाइम पे डिपेंड करता है। तो हमें जो भी डेरिवेटिव लेना होगा इस तरह से लेना होगा फिर। तो जैसे पहले किया था मैंने, इसको आप कॉमन ले लो, इधर भी कॉमन है, ये भी कॉमन है हमारे पास, और ये भी कॉमन है, इसको कॉमन ले लें आप, तो ये आ जाएगा v, वेलोसिटी बन जाएगी, और वी एक्स पार्शल टी और पार्शल एक्स, वी वाई पार्शल टी और पार्शल वाई, और वी जी पार्शल टी और पार्शल जी। तो ये मेरे पास क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट इन बिटवीन वेलोसिटी एंड डेल्टा टी आर, ग्रेडियंट ऑफ टी आर। ठीक है, ये बिल्कुल वही जो हमने पहले किया है, ये देखें, ये जो किया था, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किस में बन गया था, आर आर में, कैलीग्राफिक आर और ग्रेडियंट ऑफ टी आर में। तो मेरे पास दो जो टर्म्स यहाँ पे अपेयर हुई थी, पहली टर्म का आंसर ये है, दूसरी टर्म का आंसर है ये। ठीक, तो दो टर्म हमने वैल्यूएट कर ली हमने मेन एक्सप्रेशन में। अब आई थर्ड टर्म, थर्ड टर्म ये है जो मैंने वैल्यूएट करना है थर्ड टर्म के लिए। मैं आपको दोबारा एक मरतबा एक्सप्रेशन शो कर दूं कि मेरे पास आई थी ये टर्म्स, ये है थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म में जो एक पोर्शन है इसका वो ये है कि आपने v का जो वेलोसिटी है उसका डेरिवेटिव कर लेना है आपने। ठीक, और इसका हम अब कर्ल एवेलुएट करेंगे। तो थर्ड टर्म है कर्ल ऑफ वेलोसिटी। तो कर्ल की डेफिनेशन क्रॉस प्रोडक्ट की आपको पता है, तो मैट्रिसेस बना के आप लिख सकते हैं। तो ये है मेरे पास कर्ल है वेलोसिटी का इन कार्टेशियन। तो अगेन इस टर्म का भी आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का जो जी कंपोनेंट है वो रिटार्डेड टाइम पे है, तो वेलोसिटी का जी कंपोनेंट रिटार्डेड टाइम पे एवेल्युएटेड, और यहाँ पे आपके पास पार्शल टी और पार्शल आर, यहाँ पर भी इसी तरह से आ जाएगा, इधर से भी दो, यहाँ पे टर्म, यहाँ पर भी ये दो टर्म्स, यहाँ पर भी आपके पास दो टर्म्स। देखिए ये दोबारा बार बार ये कैलकुलेशन रिपीट होती चली जा रही है, यहाँ पर भी इसके बस भी दो टर्म्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज़ क्या है, ये वेलोसिटी का वाई वेलोसिटी का हमारे पास जी कंपोनेंट है, ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, ये सॉरी एक्सीलरेशन का वाई कंपोनेंट, और ये एक्स का एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट, ये एक्सीलरेशन का जी कंपोनेंट एंड सो ऑन। तो इन्हीं इनकी जगहों पे मैं वो एक्सीलेशन के कंपोनेंट वाइज पुट करूंगा, और एक और काम किया है कि माइनस पूरे इस एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया। ठीक है, पूरे इस एक्सप्रेशन में से, यहाँ पे ब्रैकेट है, मैंने कॉमन ले लिया। तो माइनस जब कॉमन लोगे आप, तो आपके पास ये देखिए ये टर्म आ जाएगी पहले, प्लस में वो ए वाई आ गया, एक्सेशन का ए कंपोनेंट, और पार्शल टी आर और पार्शल जी बन गया। ये इसके साथ पहले माइनस था तो प्लस बन जाए, पहले प्लस था तो अब माइनस आ जाएगा, तो ये ए जी कंपोनेंट, एक्सेशन का जी कंपोनेंट, और इसकी जगह पे ये एज इट इज आ गया। इधर भी आप ये देखें, ये प्लस था तो ये माइनस आ गया साथ, इसकी जगह पे ए एक्स आ गया, इसकी जगह सॉरी इसकी जगह पे आपके पास ए जी आ गया, बाकी एज इट इज है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कॉमन लिया है माइनस, तो माइनस को मैंने बाहर बाहर लिखा है। ठीक है, यहाँ से, तो ये था आपके पास एक्स कंपोनेंट, तो ये आ गया एक्स, और ये था आपके पास ए वाई कंपोनेंट, तो ए वाई कंपोनेंट आ गया। तो अब आप अगर ये इस पे गौर कर रहे हैं कि ये माइनस बाहर क्यों लिया गया है, तो उसकी वजह ये है कि अब हमारे पास ये एलिगेंट एक फार्मूला बन जाता है, वो क्या है, ये आप अगर गौर करें तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है इन बिटवीन पार्शल टी आर और ए मल्टीप्लाई बाय ए क्रॉस पार्शल टी आर। तो अगर मैं आपको शो कर दूं, ये आई जे और के, और पहला वेक्टर हमारे पास आएंगे ए एक्स, ए वाई और ए जी, और दूसरा मेरे पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ टी आर है, तो पार्शल एक्स टी आर और पार्शल वाई टी आर और पार्शल जी टी आर। ठीक है, अब अगर आप इसका टर्म बाय टर्म कैलकुलेट करें, देखें ए वाई पार्शल जी पार्शल टी, ये देखो पहली,
दूसरा ए जी पार्शल वाई बाय टी आर, ये देखें। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ए एक्स टी आर, ये देखें, ए जी टी आर। तो इस वजह से हमने आइडेंटिफाई किया कि ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है इन ए एंड ग्रेडियंट ऑफ टी आर। अब आए बात करें फोर्थ टर्म की। तो फोर्थ टर्म में जो एक टर्म है हमारे पास वो है कर्ल ऑफ आर है। तो आर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पुट कर दी है, आर माइनस डब्ल्यू एट रिटार्डेड टाइम, और दोनों टर्म का हमारे पास कर्ल आ जाएगा। अब आर का कर्ल और डब्ल्यू का कर्ल। आर का कर्ल हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है, इसका कर्ल हमेशा आपके पास जीरो होता है, ये हमें फर्स्ट चैप्टर से पता है। तो ये देखिए जीरो आ गया। और माइनस कर्ल ऑफ डब्ल्यू, तो ये हमने एवेल्युएट करना है, ये देखें क्या आता है। तो जिस तरह से हमने एवेल्युएट किया है डब्ल्यू को, इस टर्म को, थर्ड टर्म को वैल्यूएट किया, क्या किया, पहले मैंने इसको ओपन कर लिया, क्रॉस प्रोडक्ट में लिख लिया, और हर पॉइंट पे, हर जगह पे मैंने उसका चेन रूल अप्लाई किया, क्योंकि फिलोसफी हमें रिटार्डेड टाइम पे अप्लाई हो रही थी। तो ये बिल्कुल यही क्या यही होगा, इसमें इधर आ जाएगा डब्ल्यू, इधर भी आ जाएगा डब्ल्यू का जी कंपोनेंट, इधर डब्ल्यू का वाई कंपोनेंट, इधर डब्ल्यू का एक्स कंपोनेंट, इधर डब्ल्यू हमारे पास जी कंपोनेंट, इधर डब्ल्यू आ जाएगा और इधर भी डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, सारे यहाँ पे डब्ल्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ट्रेजेक्ट्री का डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे भी वेलोसिटी, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री का डेरिवेटिव है टाइम डेरिवेटिव। तो बिल्कुल आप ये देखो, ये एट द एंड यहाँ पे एक्सीलरेशन आ गया था, यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी, और ये साथ जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ टाइम टी आर था, यहाँ पे भी ग्रेडियंट ऑफ टी आर बन जाएगा। तो अब आप वैल्यू पुट कर दें इसमें, दोबारा वैल्यू पुट करेंगे बैक, तो आपके पास ये आ गया रिजल्ट। तो यहाँ पे आपके पास जब वैल्यू पुट करोगे तो आई थिंक यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सारी वैल्यूज कब आप पुट कर दें उसी में ही, जो सेकेंड हम एवेल्युएट करें जिस टर्म को। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फोर्थ टर्म थी, तो फोर्थ टर्म में ये जो मैंने ये एवेल्युएट किया था, वो उसकी जगह पे ये आंसर आ गया, कर्ल ऑफ वी डेल्टा आर के दरम्यान में। और जो हमने ये टर्म एवेल्युएट की थी, ये वाली याद रखें माइनस के साथ, वो यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, और बाकी टर्म भी हमने वन बाय वन करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे पुट कर दिए। ठीक। तो ये अब जो हम रूल यूज़ करेंगे ये 12 यूज़ होगा, वो है एक ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को जो हमने इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी। तो हम किनको चेंज करेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट को, पहला एक क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ये है और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट ये है। तो मैं अब इसी पे तवज्जो देना चाहूँगा कि हम इन क्रॉस प्रोडक्ट्स को इसमें कन्वर्ट करें। तो पहला क्रॉस प्रोडक्ट इसी के मुताबिक ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे आ गया, ये बी आ गया, और ये हमारे पास यहाँ पे ए, और यहाँ पे इसी कॉरस्पॉन्डिंग इस फार्मूला के मुताबिक सी आ गया। ठीक। तो ये फर्स्ट टर्म, और ये हमारे पास सी ए डॉट बी, तो ए डॉट बी जो हमारे पास यहाँ पे एक्सलेशन है। तो पहली टर्म ये आ गई। अब अगर आप दूसरी टर्म की बात करें, दूसरी टर्म में भी यही हो जाएगा। तो इसी फार्मूला के मुताबिक इस पे अप्लाई करें, ये हमारे पास इस केस में ए है, ये बी है और ये सी है। तो बी ए डॉट सी माइनस सी, देखिए सी है, सी ए डॉट बी, दोनों वेलोसिटीज हैं। तो दोनों मेरे एक्सप्रेशन आ गए। अब मैं इन दोनों को दोबारा प्रीवियस एक्सप्रेशन में यहाँ पे इन दोनों जगह की जगहों पे यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो दोबारा इनको रिलेशन पुट करें अपनी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे। तो ये हमारे पास ही ये फर्स्ट टर्म थी, ये साथ वी माइनस सी, ये सेकंड टर्म आ गई। बाकी जो मैंने जो दो रिलेशन थे ये वाले, इनको कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे ये एक ये है और एक ये है। और दूसरा ये वाले जो रिलेशन थे वो आ गए यहाँ पे, और ये यहाँ पे। ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं वो कुछ कैंसिल आउट हो रही हैं। ये वाली जो टर्म है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और बाकी हमारे पास आएगी और दो टर्म्स ये वाले जिनमें दोनों में डेल्टा ग्रेडियंट ऑफ टी आर है। तो ये माइनस है, माइनस वी स्क्वायर, ये माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, इधर आर डॉट है। तो पूरी ये देखें जो जो टर्म थी इतनी खौफनाक सी,
इसमें 4 टर्म थी और काफ़ी देर लगाई हमने इसको मैनिपुलेट करने में। एट द एंड इसका रिजल्ट क्या है, v प्लस आर डॉट ए माइनस वी स्क्वेयर, और ग्रेडियंट ऑफ टी आर है। अब इसे दोबारा एक्सीलेशन में पुट कर दें, ठीक है। दोबारा इसको एक्सीलेशन में बैक पुट करें तो आपके पास आ, ये वैल्यू आएगी, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू सी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर कैलीग्राफिक आर सी माइनस आर डॉट वी स्क्वेयर, और ये आपके पास ब्रैकेट में टर्म है। जो हमने टर्म पहले एवेल्युएट की थी, यहाँ पे दो पेड़ थी, उसमें भी डेल्टा आर था, डेल्टा टी आर, तो एक डेल्टा टी आर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। मैं फॉर द सेक ऑफ क्लियरेंस, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म हमारे पास है, ये टर्म थी, ये देखिए इसमें भी डेल्टा टी आर है। तो ये दोनों पुट करने के बाद बैक हमारे पास एट द रिजल्ट आया है ये, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू सी और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये result। ये है हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल।